अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि अंडे को लेके है। कई दफ़ा अंडा हमारे हाथ से गिर के टूट जाता है, तो हम इसको साफ़ भी कर दें तो स्मेल आती रहती है, बल्कि जिस कपड़े के साथ या मोप के साथ साफ़ करें उसमें से भी स्मेल आने लग जाती है। अब इस अंडे के ऊपर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। नमक डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। नमक जहाँ-जहाँ अंडे के ऊपर लगेगा अंडा हार्ड हो जाएगा। छिलके को मैं सब अलग कर लेती हूँ ताकि इसको उठाना आसान हो। अब मैंने 2 से 3 पेपर टॉवल लिए हैं और उनकी मदद से इस तरह से इसको इकट्ठा करके उठा देंगे हम। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ-जहाँ नमक लगा है ये हार्ड हो चुका है और इसको ईज़िली इस तरह से उठाया जा सकता है। अब इसके बाद मैंने इस पे मोप लगा दिया है, तो कोई स्मेल नहीं आ रही है, ना मोप में से आएगी और ना ही फ़र्श में से। हैं आज की दूसरी टिप की तरफ, जो कि गोश्त को लेके है। जब हमने गोश्त पकाना होता है उसको उससे पहले अच्छी तरह से वॉश करते हैं, बल्कि साफ़ भी करते हैं, तो इससे हमारे हाथों से स्मेल आने लग जाती है, जो कि बहुत देर तक आती रहती है, आसानी से नहीं जाती। तो जब आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और आपने इसको दोबारा से हाथ ना लगाना हो, तब आप अपने हाथों में 1 चम्मच नमक लें इस तरह से और हाथों को अच्छी तरह से इस तरह से रब कर लें। नमक सारी स्मेल अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, आपके हाथों से किसी तरह की स्मेल भी नहीं आएगी। 1 मिनट तक इस तरह रब करने के बाद हाथ धो लें सादा पानी के साथ, स्मेल भी नहीं आएगी और आपके हाथ भी नरम व मुलायम हो जाएँगे। इस तरह से लहसुन, प्याज वगैरह को छीलने के बाद भी आप यही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये कलर्स को लेके है। कई दफ़ा ये फूड कलर हमारे हाथों पे लग जाता है, जो कि आसानी से नहीं जाता। इसी तरह हेयर कलर भी बहुत दफ़ा लग जाता है, ना सिर्फ हाथों पे बल्कि हमारे फ़ॉरहेड पे, हमारे कानों वगैरह पे भी लग जाता है जब यूज़ करते हैं। तो उसको भी साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है, कई दिन तक वो लगा रहता है। तो इसके लिए बहुत ईज़ी सी 3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इनको रिमूव करने के लिए पहली टिप जो है वो ये प्याज़ है। ये सबसे ईज़ी टिप है, हर घर में अवेलेबल होता है। आपके अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, फूड कलर या हेयर कलर आपके लग जाता है किसी भी बॉडी पार्ट पे, तो आप इस तरह से प्याज़ लें और इसको जहाँ भी कलर लगा हो उसको इसके ऊपर रब कर लें। इस तरह से कलर उतरता जाएगा। प्याज का जूस जो है वो मेन चीज़ है। आपका प्याज थोड़ा जूसी होना चाहिए, ताकि जहाँ-जहाँ पे भी प्याज का पानी लगता जाएगा तो ये कलर जो है वो उतरता जाएगा। ये बिल्कुल रिमूवर की तरह काम करेगा, जिस तरह कलर रिमूवर आपने यूज़ कर लिया हो और सारे का सारा कलर साफ़ होता जाएगा। बशर्त ये कि प्याज में थोड़ी-सी नमी हो, पानी हो। ये देखिए, जहाँ-जहाँ आप इसको रब करते जाएँगे सारा का सारा कलर उतरता जाएगा। इतनी ईज़ी सी टिप है। आप अपने माथे पे, अपने कानों पे भी यही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं अगर हेयर कलर लग जाता है तो। अब मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से ये सारे का सारा कलर रिमूव हो गया है। ये देखिए, अब मैंने इसको वॉश कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है और कलर जो था वो प्याज पे लग चुका है। अब मैंने एक और फूड कलर लगा लिया है और अगली ट्रिक इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये ग्रीन कलर है। ये भी जब लग जाता है तो बहुत बुरा लगता है और उतरता भी नहीं है। तो इसके लिए मैं परफ्यूम यूज़ करने वाली हूँ। परफ्यूम भी आमतौर पर हर घर में अवेलेबल होता है। कोई सा भी परफ्यूम जो भी आप यूज़ करते हो, कॉटन पैड के ऊपर लगा लें और इसको भी आप जहाँ-जहाँ अप्लाई करते जाएँगे ये कलर जो है वो उतरता जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से आप कॉटन पैड पे लगा के भी परफ्यूम लगा सकते हैं, डायरेक्ट इसके ऊपर लगा के भी किसी कपड़े के साथ रब कर सकते हैं। बिल्कुल यही टेक्नीक आप हेयर कलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके हाथों पे लग गया है या कानों वगैरह पे लग गया है तो उसके लिए भी आप इसी तरीके से इसको अप्लाई करें। जिस तरह नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए रिमूवर अप्लाई करते हैं कि कॉटन पैड इसके ऊपर रख दें और दबा के तो रिमूव कर दें, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाता है। अब मैं ये भी आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से साफ़ हुआ है। जहाँ-जहाँ थोड़ा-सा लगा हो और परफ्यूम लगाते जाएँ और इसको हल्के-हल्के हाथों से रब करते जाएँ। कलर ये देखिए बिल्कुल गायब होता जा रहा है।
और वॉश करने के बाद देखें ऐसे है जैसे कभी कलर लगा ही ना हो। तो अब मैंने एक और फूड कलर लगाया है थर्ड ट्रिक अप्लाई करने के लिए। ये येलो कलर इसके ऊपर लगाया है और यहाँ पे हम टूथपेस्ट यूज़ करने वाले हैं। ये भी आमतौर पर हर घर में अवेलेबल होती है। ये थोड़ी थोड़ी आप अपनी फिंगर्स के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर लें और किसी भी पुराने टूथब्रश की मदद से इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रब करें। अगर ये नेल्स पे भी लग गया हो आपके तो नेल्स पे भी आप इसी तरह से अप्लाई करके रिमूव कर सकते हैं। ये जहाँ जहाँ टूथपेस्ट लगती जाएगी ये कलर जो है वो रिमूव होता जाएगा। ये आपको कलर से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरह से सारे का सारा रिमूव हो रहा है। जस्ट 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में आप इसको अच्छी तरह से रब करें और उसके बाद आपने सिंपली इसको सादा पानी के साथ वॉश कर लेना है। हल्की सी झाग के साथ ये सारे का सारा कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इसको वॉश करती हूँ। देखिए सारा कलर एकदम से ही उतर गया है। इसी तरह हेयर कलर के साथ भी आप कर सकते हैं। ये टूथपेस्ट वाला ट्रिक भी अप्लाई। अब मैंने 3 आपको डिफरेंट ट्रिक्स बता दिए हैं। जौन सी चीज़ भी आपको अवेलेबल हो, आपको इजी लगे, आप उसको यूज़ करके कलर को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए आज की चौथी टिप की तरफ चलते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले चूहों के लिए एक रेमेडी शेयर की थी कि ये इस तरह के ब्रिलो पैड्स बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो जहाँ से आपके घर में चूहे एंटर होते हैं आप इनको उस जगह पे लगा के तो हल्का सा दबा दें, यानी उस सुराख को इससे बंद कर दें तो चूहे इसको काट नहीं सकते। ये मेटल की तार होती है तो चूहे आपके घर के अंदर नहीं आ सकेंगे। तो कमेंट में एक सिस्टर ने लिखा था कि इसकी जगह पे आप अपने हेयर भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम अपने बाल कॉम्ब करते हैं तो जो बाल उतरते हैं उनको आप एक जगह पे रखते जाएं और फिर इसकी जगह पे आप ये बाल जो हैं उस जगह पे दबा दें, उस सुराख में दबा दें। चूहे इनको भी नहीं काटते और आप बगैर कोई पैसे खर्च किए बिल्कुल इसी ट्रिक को सस्ते में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो जिन्होंने मुझे ये टिप बताई थी उनका भी थैंक्स और आप भी अप्लाई करके देखिएगा कि क्या ये टिप वाकई काम करती है कि नहीं, और फिर मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। कोई भी पुराना नाइफ़ लेके उसकी मदद से इसको दबा दें। उम्मीद है आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद